साथियों नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। जैसा कि आप हमको जानते हैं, पहचानते हैं और जहां भी हम जाते हैं कम से कम हमको 20 से 25 आदमी पहचान रहे हैं। इस बात को देखकर हमको बहुत खुशी हो रही है। लेकिन साथियों, आज मैं जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर आपका पत्थर का भी कलेजा होगा तो वो पिघल जाएगा। साथियों, हमारे देश में बहुत पुराना पुराना नारा है। हमारे देश में दो ही व्यक्ति की जय बोली जाती है, जय जवान जय किसान। एक जवान की जय बोली जाती है, दूसरा किसान की बोली जाती है। लेकिन आज मैं जो आपको खबर दिखाने जा रहा हूँ, उस खबर को आप कहीं ना कहीं अगर देखेंगे, सच्चे दिल से देखेंगे, तो आपका पत्थर का भी कलेजा होगा तो आप पिघल जाएगा। जी हाँ, मैं अपने ही ग्राम सभा में सराय गोकुल में इस वक्त मौजूद हूँ और आपको मैं बता दूं कि मैं सराय गोकुल के अपने ग्राम सभा की खबरों को दिखाना बहुत कम कर दिया था, एकदम ना के बराबर। क्योंकि हम भी चाह रहे थे कि अगर अपने ही गांव में हम खबर दिखाएंगे, रोज़ रोज़ अपने ही गांव को टारगेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग को ये लगेगा कि ये किसी व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ गया है ललित यादव। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज कम से कम मैं 4 से 5 महीने बाद यह खबर दिखाने अपने ग्राम सभा में आया हूं और ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस खबर को आप देखेंगे, जिस वीडियो को आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आपका कलेजा पत्थर का भी होगा तो ये पिघल जाएगा। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं। मैं इसलिए गांव में वीडियो नहीं बना रहा था कि ये सुधर जाएं। इनका एक बार वीडियो इतना वायरल हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश देखा। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया उस वीडियो को, आप सब लोग देखें कि सारी करतूत आप लोगों ने देखा कि इनके घर की महिलाएं, जब मैं अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ बोलता हूं, उनके गलत कार्यों को जब मैं प्रकाशित करता हूं, तो इनकी घर की महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, बूढ़ी औरतें एक्टिव हो जाती हैं और छेड़खानी जैसी तमाम धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाने पर एकदम तुला हो जाती हैं। ऐसा वाक्य एक बार हो चुका है कि छेड़खानी तमाम धाराओं में, बलात्कार, सील भंग तमाम धाराओं में इन्होंने मुकदमा लिखवाया था हमारे ऊपर फर्जी, ताकि मैं अपनी आवाज़ को बंद कर दूं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा इनके खिलाफ झुकूंगा नहीं, जब तक ये गलत कार्य करेंगे। आइए, बात विचार होता रहेगा। पहले मैं उस खबर को दिखाऊं जिस खबर के लिए आपसे इतना देर से मैं बात कर रहा हूं। साथियों, जिस मैं स्थान पे खड़ा हूं, या कोई आपको दिख रही खाई नहीं है, कोई मोहनजोदड़ो के और हड़प्पा के खुदाई से प्राप्त हुआ कोई किला नहीं है, या सराय गोकुल का कर्मठ ईमानदार जुझारू प्रत्याशी प्रधान के द्वारा यह बनाया गया एक चकमार्ग है। और यह भविष्य का एक ऐसा चकमार्ग है कि जिस चकमार्ग पे आज तक ना तो कोई किसान आया, ना तो किसान का कोई ट्रैक्टर आया। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, और सीधा यहाँ पे जाति पात हो रहा है, अमीर गरीब हो रहा है, ऊंच नीच हो रहा है। जी हाँ, आपको मैं दिखा दूं कि ये जो खेत आपको दिख रहा है, यह खेत है दिलीप विश्वकर्मा जी का। हमारे गांव के एक विश्वकर्मा जी हैं, यह दिलीप विश्वकर्मा जी का खेत है। और इस पे चकमार्ग ना तो कभी नपाई हुई, ना तो यहाँ कोई सीआईबी बोर्ड लगा है कि किस पे यह चकमार्ग है, कहाँ लेखपाल की दस्तखत है, न कानूनगो की दस्तखत है, या कोई चकमार्ग यहाँ पे अभी तक निर्मित नहीं था। यह एक मेड़ था। लेकिन ये दिलीप विश्वकर्मा एक गरीब बिरादरी है, बेचारा छोटी जाति का व्यक्ति है, तो उसके खेत में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बुलडोजर से चकमार्ग पे मिट्टी डाली गई है। अभी हमको बताएं कि जब किसी के खेत में फसल लगी हो, अगर किसान के खेत में फसल लगी हो, तो चकमार्ग बनाने का परमिशन इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को किसने दिया है? अब आप देख सकते हैं, यह ठाकुर साहब का खेत है, इसमें से मिट्टी एक भी फावड़ा, एक भी बाकेट जेसीबी की नहीं उठाई गई। लेकिन एक गरीब का खेत है, आप देख सकते हैं 5 बीघे का खेत है बेचारे का, लेकिन इसकी खेती किस प्रकार नाश कर दी गई है, किस प्रकार इसको नष्ट कर दी गई है, इसको टारगेट पे लिया गया है। सिर्फ रंगदारी मांग रहे थे। प्रधान के जो गुर्गे हैं, गुंडे हैं, वो गरीबों से रंगदारी मांगते हैं। जब गरीब उनको रंगदारी नहीं देता है तो उसके खेतों में लाके बुलडोजर से ज़बरदस्ती कब्जा करने लगते हैं। यह वीडियो में साक्ष्य आपको दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं। मैं इस बात का बहुत हमको खुशी है कि चलिए ठाकुर साहब का कम से कम खेत नहीं खोदा गया, तो कम से कम इनकी फसल बची तो है। लेकिन आप देख सकते हैं एक विश्वकर्मा की फसल है, दिखाइए, एक विश्वकर्मा की फसल है, इसकी फसल किस प्रकार नष्ट कर दी गई है, देख सकते हैं। और पूरे खेत में कम से कम 20 फीट आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर यहाँ पे मेड़ था, यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम 20 फीट की दूरी है। 20 फीट की दूरी में किस प्रकार, आ जाइए, किस प्रकार देख सकते हैं इस पे अवैध कब्जा किया गया, अवैध निर्माण किया गया, वो भी बुलडोजर के द्वारा। अगर
किसान के खेत में फसल लगी है तो इनको किसने परमिशन, इन गुंडों को, अत्याचारियों को दे दिया कि बतावें हमको कि इनको फसल अगर लगी है तो किसने मिट्टी उठाने की परमिशन दी? क्या किसान से परमिशन लिए हैं? अगर परमिशन लिए हैं तो दिखावें हमको। हमारे गांव की जनता भी थोड़ा डरती है इन लोगों से, साले गुंडे हैं, भ्रष्टाचारी हैं कि कुछ भी कर दें, कोई खिलाफ जाना नहीं चाहता। आप देख सकते हैं ऐसा चकमार्ग बनाया गया है, ना तो आज तक इस पर किसान का कोई ट्रैक्टर आया, न किसान की जोताई करने के लिए आज तक कोई ट्रैक्टर या कोई भी किसान का इम्प्लीमेंट नहीं आया है इस चकमार्ग पे। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी बाबा की सरकार, श्री योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर बहुत जोरों शोरों से चलता है। किनके ऊपर? माफियाओं के ऊपर, गुंडों के ऊपर, जो समाज के अप्रावृत्तिक सामाजिक व्यक्ति हैं उनके ऊपर इनका बुलडोजर बहुत जोर शोर से चलता है। तो जी हाँ, आपको दिखा दूं जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं, आपको दिख रही किसान की लहलहाती फसल, गन्ने की फसल, इसको हमारे यहाँ की रंगदार व्यक्ति ने रंगदारी मांगा, सिर्फ एक गरीब किसान उसको रंगदारी देने से मना कर दिया, तो आज सीधा आके बुलडोजर लगा के इसके खेत की पूरी फसल तहस नहस कर दिया। दिखाइए इसको, ना तो ये चकमार्ग है कहीं पे, ना तो ये कोई चकरोट है, ना कोई इंटरलॉकिंग है, ना कोई खड़ंजा है, सिर्फ रंगदारी मांगा उस भ्रष्टाचारी व्यक्ति ने, रंगदार व्यक्ति ने, गुंडे ने आके एक गरीब किसान से रंगदारी मांगा और उसने रंगदारी देने से मना कर दिया, तो उसकी लहलहाती गन्ने की फसल खोद के तहस नहस कर दिया। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात किया है। और आपको हम दिखा रहा हूँ, वो भी एक व्यक्ति के खेत में से नहीं, कम से कम 30 से 35 किसान के खेतों में से ऐसा कार्य हुआ है सराय गोकुल में। आप दिखाइए इधर को। अब आप बता दीजिए, अगर आप ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप बताइए कि ये कहाँ का चकमार्ग है जो आपको चकमार्ग दिख रहा है? ऐसा चकमार्ग आपने क्या कभी भविष्य में देखा है? ये भारत का एक 8वां अजूबा चकमार्ग है कि ऐसा चकमार्ग तो शायद हमने अपने भविष्य में नहीं देखा। आप देख सकते हैं इस पर कौन से किसान का ट्रैक्टर चलेगा, ये चकमार्ग आपको बता रहा होगा। आप देख सकते हैं, दिखाइए, सब पूरा चकमार्ग है। देखिए इधर को, ये सब चकमार्ग है। आगे आ जाइए, ये सब पूरा चकमार्ग है और इसको कर्मठ ईमानदार युवा प्रत्याशी द्वारा इसको बनाया गया है। देखिए इधर, ये गन्ने की लहलहाती फसल है, इसमें से मिट्टी नहीं उठाई गई। इनको पता है कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति की है, ये मजबूत व्यक्ति की है खेती। नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, लेकिन जब अधिकारी इस पर जांच करने आएंगे तो नाम स्वयं पता चल जाएगा। इसमें से मिट्टी नहीं उठाई गई है। अब आप आ जाइए, शालिक राम मौर्य, ध्यान से नाम को सुनिएगा और इसकी चौड़ाई देखिए, जितना चौड़ा ट्रैक्टर का एक पहिया होगा उतना ही चौड़ा इनका चकमार्ग है। देखिए कितना होगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 2 3 4 5, इतना चौड़ा तो ट्रैक्टर भी नहीं है। तो जब इतना चौड़ा ट्रैक्टर ही नहीं है तो कैसा चकमार्ग बनाया गया है कि इस पर ट्रैक्टर जाएगा? देखिए इधर को, दिखाइए, ये आप ध्यान से देखिए। ये जो राम सेतु निर्माण, लग रहा है कि एकदम इसको जल्दबाजी में जो राम सेतु निर्माण किया गया था। अब देखिए, असली वीडियो बनाने की, खबर बनाने की असली मेन जड़ यह खेत है। आप देख सकते हैं, यह कोई शारदा सहायक और गोमती गंगा नदी नहीं है, या कोई गंगा नदी नहीं है, या शालिक राम मौर्य सराय गोकुल का यह खेत है। आप देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसको रंगदार प्रधान ने और उसके गुर्गों द्वारा इसको रंगदारी सिर्फ ना देने की वजह से आप देख सकते हैं गन्ने की खेती किस प्रकार नुकसान की गई। दिखाइए इसको, आगे आके दिखाइए, दिखाइए इसको। जब यहाँ पे बुलडोजर चल रहा था तो मैं यहाँ पे नहीं था, मैं बिहार राज्य के सिवान जिले में मैं कवरेज करने गया था, नहीं तो इसका बुलडोजर का मैं मुंहतोड़ जवाब देता। और मेरे रहते हुए अगर इनकी हिम्मत है तो बुलडोजर ला के चला के दिखाएं किसी चक्रोट पे। आप देख सकते हैं किस प्रकार किसान की खेत का नष्ट किया गया है खेती। दिखाइए इधर को, ये मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ये बतावें हमको कि किस कानून की किताब में इन्होंने पढ़ा है और किस व्यक्ति ने, इनको किस विभाग ने परमिशन दिया कि अगर किसान के खेत में फसल लगी है तो आप मिट्टी उठा सकते हैं उसके खेत में से। किस प्रकार गन्ने की फसल यहाँ से देख पूरा वहाँ तक आप देख लीजिए, ये पूरा शारदा सहायक नहर बना दिया गया। इधर धान की फसल लगाई गई है, लेकिन फिर भी इस खेत में से मिट्टी निकाल के यहाँ पे चकमार्ग बनाया गया है। आप देख सकते हैं, या वीडियो क्लिप में दिख रहा है, ये जो गड्ढा है, या गड्ढा कोई गड्ढा नहीं, ना तो कोई गंगा नदी है, ना कोई यमुना नदी है, या एक चोर प्रधान के और उसके गुर्गे। चोर प्रधान इसलिए कह रहा हूं कि ग्राम सभा की जितना विकास का पैसा है सब चोरी करके अपने निजी उपयोग में लगाया जा रहा है, इसलिए मैं इसको चोर प्रधान कह रहा हूं। आप देख सकते हैं चोर प्रधान के द्वारा ये किस प्रकार यहाँ पे गड्ढा करके चकमार्ग बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इतना जितना मैं बोलता हूँ इसको, उतना किसी की बोलने की औकात थोड़ा कम है। लोग इससे उलझना नहीं चाहते, क्योंकि समाज के असामाजिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके घर वाले सब
गुंडे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तमाम ये समझ लीजिए कि अगर दुनिया का जितना ऐब है इनके पूरे परिवार में कूट कूट के भरा है। तो इनसे अगर आपको उलझना है तो आपको भी सामदंड भेदभाव सारी आपको जो स्वभाव है स्वभाव के पास भी होना चाहिए। देखिए देखिए अभी इस चकमार पे अगर चकमार्ग इन्होंने बनाया ही है, किसानों के सीने पे बुलडोजर चला के इन्होंने अगर चकमार्ग बनाया तो उस चकमार्ग पे कभी ट्रैक्टर भी तो आना चाहिए। चकमार्ग पे अगर चकमार्ग पे किसान ट्रैक्टर लेके आवे अपने खेत में जाए, देख सकते हैं ये किसानों को तो एकदम डस ही रहा है काले नाग की तरह, लेकिन आप देख सकते हैं पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ रहा है। इसमें चरी की फसल बोई गई थी और इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार ये दिखाइए गड्ढा करके चला गया। जब पशु पक्षियों को ये नहीं छोड़ रहा है तो इंसान को तो छोड़ना अति भाग्य है। इधर नहीं इसने उठाया, पक्षपात अगर मिट्टी उठाना ही है तो दोनों तरफ से उठाना चाहिए था और फावड़े से उठाना चाहिए था। और अगर इनको चकमार्ग बनवाना ही था तो जब किसान की फसल कट जाती, गन्ना कट जाता, खेत खाली हो जाता, तब ये चकमार्ग बनाते, लेकिन ये इसको पूरा एकदम समुंदर बना दिए। देखिए आप, अब गरीब व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की खेती है शालिग्राम मौर्य की, उसके 5-5 बेटियां हैं साहब। इनकम का स्रोत कोई और कुछ नहीं है, सिर्फ यही जो 5 बीघे 6 बीघे इनकी खेती है, यही इनकम का स्रोत है। इसी गन्ना को बेचते हो कुछ पैसा अपने निजी उपयोगी समस्याओं को खत्म करने के लिए लगाते और कुछ पैसा बैंक में बचा के रखते, इसलिए ताकि अपनी 5 बेटियों की एक एक करके शादी विवाह कर सकते, पढ़ाई लिखाई करा पाते। लेकिन इससे ये भी नहीं इस व्यक्ति से देखा गया, जो प्रधान के गुर्गे हैं, जो प्रधान है और जो भी इनके गुर्गे हैं, इनसे ये भी नहीं देखा गया कि अगर एक व्यक्ति खेती करके कमा खा रहा है, सही से 2 वक्त की रोटी खा रहा है, तो भी ये नहीं देख पा रहे हैं उसकी गन्ने की फसल ला के खोद के इसको बना दे रहे हैं चकमार्ग को, और ऐसा चकमार्ग जिसपे किसान आज तक कभी आया ही गया ना हो। आप देख सकते हैं किस प्रकार इसको एक समुंदर, और अगर दर्जा दिया जाए समुद्र भी तो कम गहरा पड़ेगा, समुंदर भी इतना गहरा इसको खोद के बनाया गया है। आप इधर भी देख लीजिए, अब आप देख सकते हैं ये पूरा किसान की लहलहाती फसल, गन्ने की फसल लगी गई है। आज की फसल नहीं है साहब, या 6 महीने से ऊपर की फसल है। और आप देख सकते हैं गन्ना एकदम लहलहा रहा है, लेकिन इनका बुलडोजर भी लहलहा रहा है, जो हमारे गांव के प्रधान हैं और उनके गुर्गे हैं। अगर प्रधान जी से माइक लगा के पूछा जाए कि आज चकमार्ग आप जानती हैं कहाँ बना है, तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन उनके जितने गुर्गे हैं उनको सबको पता होगा कि कहाँ कहाँ हमने भ्रष्टाचार फैलाया है। और मैं आपको बता दूं कि इनसे बोलने में ये सब किसान हैं, लोग कहेंगे कि क्या तुम ही एक हो जो ऐसे व्यक्ति हो जो बोल रहे हो और कोई नहीं बोल सकता। तो मैं आपको बता दूं कि डरवाने धमकाने की कई बार धमकी देते हैं। इनकी घर की जो बुजुर्ग औरतें हैं वो भी किसी ऐश्वर्या राय से कम नहीं है साहब, क्योंकि एक बार हमको भी सील भंग तमाम ऐसी धाराओं में इन्होंने जेल 3 दिन के लिए भेजा है। 3 दिन में जेल में रहा, तब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जब उसको ट्वीट किया और पूरा भारत उस वीडियो को देखा, तब मैं जेल से छूट गया और सारा मुकदमा मेरा क्लीन चिट हुआ। तो इसीलिए कोई नहीं आना चाहता, कभी इनकी जितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी सील भंग तुरंत इनका होने लगेगा। बात अगर बुरी लगी तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है मैं वो आपको बता रहा हूं। देखिए किसान की इच्छाओं को किस प्रकार ये नष्ट कर रहे हैं। ऐसा चकमार्ग बनाए कि आज तक इस पर कोई किसान नहीं आया। आप पैदा यहीं से दिख रहा होगा, गन्ने की ऐसे दिखा दीजिए, तिरछे में ऊपर से दिखाइए, किस प्रकार इधर को दिखाइए कि किस प्रकार लहलहाती फसल को इन्होंने नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इन्होंने, आप इधर को इसे सीधे देख लीजिए कि एक पूरा नहर के रूप में परिवर्तित हो गया है। आपको मैं और एक अहम सूचना दे दूं अपने ग्राम सभा सराय गोकुल का, कि प्रत्येक ग्राम सभा में सिर्फ एक प्रधान होता है। प्रत्येक ग्राम सभा में मात्र एक प्रधान होता है, लेकिन सराय गोकुल ऐसी ग्राम सभा जिसमें 25 प्रधान है। मैं आपको बता दूं, प्रधान तो एक प्रधान प्रेमा देवी जी हैं ही, वो माता है, उनको मैं कुछ नहीं टारगेट पे लेना चाहता हूं। अगर उनको जिस दिन मैं टारगेट पे ले लिया 1 मिनट नहीं चल पाएंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनको जब कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताऊं। लेकिन उनके इतने प्रधान है ना कि पूरी ग्राम सभा जान रही कितने प्रधान हैं, लेकिन 25-25 प्रधान मिलके, अब जब 25-25 प्रधान हो जाएंगे तो भाई 25 प्रधान का खर्चा लगेगा। जब खर्चा लगेगा तो प्रेमा देवी जी के पास इतना इनकम नहीं है कि वो प्रधानी करके और 25-25 लोगों को, 25-25 गुंडों को वो पाल के रख पाएंगी। तो उसके बाद ये रंगदारी मंगवाती हैं ग्राम सभा में। जब रंगदारी देने से गरीब किसान मना करता है, जब तो ये रंगदारी देने से जब गरीब किसान मना करता है
तो ये तुरंत उसके खेतों में लाके बुलडोजर चलवा देते हैं साहब। अभी एक बुलडोजर का, और खेत में तो ठीक है, खेत में चलवा दिए कोई बात नहीं, कुछ खेत उनका नष्ट हुआ, कुछ बचा है, चलो कुछ इनकम का स्रोत हो जाएगा, आदमी संतोष करके बैठा है। लेकिन इनका बुलडोजर घरों पे भी चलता है, ये भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इनका बुलडोजर घरों पे भी चलता है। अगर कोई रंगदारी देने से इनकार किया तो इनका बुलडोजर घरों पे भी चल जाएगा। तब इनके पास 25-25 गुंडों को पालने के लिए चाहिए इनकम का स्रोत, तो वही रंगदारी है, गरीब किसान से मांगो, जब गरीब किसान ना दे तो उसके खेतों में बुलडोजर चलवा दो जबरदस्ती। ये अगर बतावें, एक छोटे टूटपूंजिया गुंडे हैं, इनका कोई स्तर नहीं है जो जाके 70 रुपया, 85 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये की दारू शाम को पी रहे हैं, और रुतबा इनका जनरल डायर से कम नहीं है। ये बात सिर्फ ललित यादव ही कह सकता है, मैं कोई घमंड से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इस बात को मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं। अगर मेरी बात को बुरा लगता हो तो मेरी भी डीएनए, मेरी भी शरीर की जांच कराई जाए, एक बूंद अल्कोहल नहीं मिलेगा साहब जब से पैदा हुआ हूं। लेकिन इनके गुंडों की अगर मैं गुंडों की लिस्ट दूं और गुंडों की अगर जांच कराई जाए शरीर की, तो अल्कोहल की पूरी फैक्ट्री इनके अंदर समा जाएगी। और वो भी अल्कोहल जो भी जाएगा वो गरीब किसानों का खून और मांस का समझ लीजिए अल्कोहल है साहब। आदमी, किसान एक खून पसीना बहा के खेती उपज करता है, अपना फसल लहलहाता है, जय जवान जय किसान का नारा हमारे भारत में चलता है, और उस किसान के खेत में लहलहाती फसल में ये भ्रष्टाचारी आके बुलडोजर चला देते हैं। अगर इनकी हिम्मत है तो ये बुलडोजर हमारे रहते हुए चलावें, मैं इनका तुरंत वीडियो बना के और अधिकारियों को तुरंत भेजूंगा। लेकिन ये हमारे रहते हुए नहीं काम करते हैं। जब जानते कि ललित यादव कहीं बाहर गया है तभी ये अपना भ्रष्टाचार फैलाने का कोशिश करते हैं। हमारे रहने से इनका भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है, मैं बहुत रोकथाम लगाया हूँ, नहीं तो अब तक सराय गोकुल में ऐसी ऐसी तमाम खबरें आती और तमाम किसानों का खेत अब तक इन्होंने तहस नहस कर दिया होता। वीडियो के अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूं, मैं यह वीडियो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इसलिए यह वीडियो भेज रहा हूं क्योंकि मुझको उनसे बहुत आशा है कि इस वीडियो पे संज्ञान लेंगे। यह वीडियो मैं नवनिर्वाचित सांसद राम भुआल निषाद सुल्तानपुर को उनके पर्सनल नंबर पे इसलिए भेज रहा हूँ कि वो हमारे इस वीडियो पे संज्ञान लेंगे और जांच देने का आदेश करेंगे। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा जी को यह वीडियो इसलिए मेल करना चाह रहा हूं ताकि वो हमारी ग्राम सभा की जो भी बातें हैं उसको निष्पक्षता से जांच करवावें, तब जाके सच्चाई पता चलेगी। हमें सुल्तानपुर के और जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं सब घूसखोर हैं, मिली भगत कर लेते हैं, उचित लाभ प्राप्त करके जांच नहीं करते हैं। इसी के साथ मैं डिप्टी सीएम और नवनिर्वाचित सांसद राम भुआल निषाद जी को यह वीडियो भेजने का काम करूंगा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे और पर्सनल फ़ोन से बात करूंगा ताकि इस वीडियो पे संज्ञान लें। बाकी जो आगे होगा, जो कार्यवाही होगी, क्योंकि किसानों के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाया है, लहलहाती फसल को नष्ट किया है, दिखाइए इधर को, और इधर धान की फसल को, इधर गन्ने की फसल को, उधर पशुओं के चारा की फसल को इन्होंने नष्ट किया है। इनके ऊपर, इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलना न्याय संगत है, क्योंकि इनका भी घर इनकी पर्सनल खतौनी में नहीं, किसी व्यक्ति दूसरे के इन्होंने जबरदस्ती जबरन कब्जा करके बनाया है। अगर ये नहीं मानते हैं इस बात को, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये अपना कागज दिखावें, जितनी दूर में इनका घर बना है, इनका कागज है, मैं पता लगा लिया हूं, बुलडोजर चलना न्याय संगत है। धन्यवाद।